विधानसभा चुनाव को लेकर भले ही तमाम राजनीतिक दलों के बीच चुनावी तैयारी कर ली गई हो, लेकिन चुनाव आयोग के जारी निर्देश पर पटना पुलिस की तैयारी अपने चरम पर है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए कटिबद्ध जिला प्रशासन और पटना पुलिस मतदाताओं को निर्भीक होकर मतदान करने के अपने मूल कर्तव्यों के भयमुक्त निर्वहन को लेकर प्रशासन मुहिम चला रही है। और आज इसी कड़ी में आज राजधानी पटना में टाउन डीएसपी सुरेश प्रसाद के नेतृत्व में गांधी मैदान, पीर बहिर और कदम कुआं थाना क्षेत्र के अंतर्गत सैनिक बल व बिहार पुलिस के जवानों संग फ्लैग मार्च किया गया। बताते चलें कि लोकहित का ये महापर्व चुनाव के पूर्व अपराध नियंत्रण और लोगों को भयमुक्त होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके लिए लगातार जिला प्रशासन का प्रयास जारी है। कंट्रोल के लिए हम लोग को सीआरपीएफ महिला कंपनी मिली हुई है, जिनके असिस्टेंट कमांडेंट के साथ और हमारे थाना अध्यक्ष पीर बहोर, गांधी मैदान सभी लोग मौजूद हैं। और हम लोग सारे अनुसूचित जाति टोला और गलियों में जहां पर भी अपराधियों का जमावड़ा होता है, जहां की सूचना है, सब जगह हम लोग छापामारी और चेकिंग करते हुए पूरे एरिया में फ्लैग मार्च कर रहे हैं। किन-किन इलाकों में आज फ्लैग मार्च हुई है? ये डीएसपी टाउन और हमारे असिस्टेंट कमांडेंट हैं कंपनी के अनीता जैन जी और थानाध्यक्ष पीर बहोर और कदम कुआं थानाध्यक्ष हैं। पूरी कंपनी की बल है, महिला कंपनी। लोक जनशक्ति पार्टी और बीजेपी के बीच सीट बंटवारे पर सुशील कुमार मोदी का बड़ा खुलासा। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि हम जितनी सीटें लोजपा को देना चाह रहे थे, उससे काफी ज्यादा सीट लोजपा मांग रही थी, इसीलिए बातचीत टूट गया। उन्होंने यह कहा कि आजकल लोक जनशक्ति पार्टी के कुछ नेता यह भ्रम फैला रहे हैं कि प्रधानमंत्री और अमित शाह ने लोजपा को एनडीए गठबंधन से निकालने से क्यों नहीं रोका। सुशील मोदी ने कहा कि अमित शाह और प्रधानमंत्री लोजपा को रोकने वाले कौन होते हैं, उनका निर्णय अपना निर्णय। और लोजपा अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्य का मुख्यमंत्री बनने नहीं देना चाहती है, इसका सीधा मतलब यह है कि वह प्रधानमंत्री और अमित शाह के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के कुछ नेताओं का बयान आया है, वो जानबूझकर और भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं। बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर जो बैठक हुई, हम जितनी सीटें देना चाह रहे थे उसे काफ़ी ज़्यादा सीटें वो मांग रहे थे और इस कारण से वार्ता टूट गई और अब लोक जनशक्ति पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है। और कुछ मीडिया में ये कहा गया है कि नरेंद्र मोदी ने रोका नहीं, अमित शाह ने रोका नहीं, अभी वो कौन होते हैं रोकने वाले? ये हर दल स्वतंत्र है, अलग है। तो लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़े कि न लड़े ये उनका निर्णय है, लेकिन बीजेपी और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत टूट गई, वार्ता टूट गई। और अब ये जानबूझकर ये प्रचार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने नहीं रोका या अमित शाह ने नहीं रोका। और जो लोग ये कहते हैं कि हम नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे, इसका मतलब है कि वो बीजेपी की सरकार बिहार में बनते हुए देखना नहीं चाहते। और जो लोग 1-2 सीट भी बिहार में मुश्किल से जीत नहीं पाएंगे, वो कह रहे हैं कि मिलकर सरकार बनाएंगे। तो इसीलिए कहीं कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और हम और वीआईपी पार्टी का गठबंधन है, मिलकर हम काम कर रहे हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी इस समय वोटकटवा की स्थिति में बिहार के अंदर चुनाव लड़ रही है और उनका एक ही मकसद है कि बिहार में बीजेपी की सरकार न बने। एक और तो पीएम की प्रशंसा करते हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री वो नहीं बन सकते, नहीं बनने देंगे। तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, यह निर्णय तो पीएम का है, ये तो अमित शाह का है। तो आप उनके निर्णय का विरोध कर रहे हैं। तो इसलिए जो कुछ लोग लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता जो तरह तरह का प्रचार कर रहे हैं, कोई उनके बहकावे में आने वाला नहीं है और गठबंधन की सरकार बनेगी बिहार में, एनडीए गठबंधन। तेजस्वी यादव आज से
चुनाव प्रचार की शुरुआत की। आवास पर जनता से की मुलाकात। वहीं तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 15 वर्षों से डबल इंजन की सरकार से कुछ नहीं किया। समस्या आती है तो दोनों हाथ खड़े कर लेते हैं। इस बार जनता हमें एक मौका जरूर देगी। कारखाने नहीं लगाए जा सकते। ये हमेशा हर एक इशू से भागने का काम नीतीश कुमार कर रहे हैं और ये साफ तौर पे उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। नीतीश कुमार जी नौकरी देने में उन्होंने तो खुद ही मान लिया कि वो नौकरी नहीं दे सकते। लॉकडाउन में जब फंसे थे लोग मजदूर, तो इनके उप मुख्यमंत्री कहते हैं संसाधन ही नहीं है। फिर कहते हैं कारखाने नहीं लग सकते, उद्योग नहीं लग सकते क्योंकि आपका स्टेट जो है वो पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड स्टेट है। तीसरी बात कहते हैं कि समुंदर नहीं है बिहार के आसपास, समुद्री वाले इलाकों में जो है वहाँ जो है सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हम बिहार की जनता को हमने जो वादा किया है, पहले भी हमने कहा है कि हम 10 लाख नौकरियां जो हैं पहले कैबिनेट में देंगे। नीतीश कुमार जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, लेकिन मुझे जनता, बिहार की जनता अगर एक मौका देती है तो मैं बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार देने का काम करूंगा। कारखाने लाने का काम हम करेंगे, इन्वेस्टमेंट लाने का काम हम करेंगे। और पूरी तरीके से डबल इंजन सरकार जो है फेल हो चुकी है। ब्लॉक चले जाइए, ब्लॉक स्तर पर थानों में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है। बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं हो पाता है। 60 घोटाले जो हैं नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हुए हैं। और हमने पहले भी कहा है कि सरकार में आने के बाद जितने नियोजित शिक्षक थे, जो उनका मांग रहा है उसको हम लोग जो है पूरा करेंगे। समान काम समान वेतन को लेकर। तीसरी बात हम ये बताना चाहते हैं, जो वृद्धा पेंशन जो है उसको बढ़ा करके 1000 रुपये वो हमारी सरकार आती है तो उसके लिए हम काम करेंगे। तो साफ बात है कि यहाँ 15 साल में इन्होंने गरीबी नहीं मिटाई, भुखमरी नहीं हटाई, बेरोजगारी नहीं हटाई, पलायन नहीं रोका। और जब मुसीबत के घड़ी में अपने भाई मजदूर जब फंसे हुए थे तो इन्होंने मुंह जो है वो फेरने का काम किया। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है बिहार के नौजवान, किसान, मजदूर सब एकजुट होकर के, सभी जाति वर्ग के लोग एकजुट होकर के इस बार हमको एक मौका ज़रूर देंगे। नीतीश कुमार अपने रैली में ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो अगर के पीछे क्या कारण है? नहीं, देखिए भैया, साफ बात, हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, वो मुद्दे से भटकाने की बात कर रहे हैं। कोई देश की ऐसी एजेंसी है जो मेरा जांच नहीं कर रहा? अगर फिर भी लगता है कोई एजेंसी बची हुई होगी तो उससे भी जांच कराने, हमें कोई आपत्ति नहीं। कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं उनको, एकदम कोई दिक्कत नहीं। एजेंसी जो है सीएम साहब अपने रैली में ये बोल रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आएगी तो ऐसा करेंगे। अगर के पीछे क्या राज है? देखिए, पूरी तरीके से बिहार की जनता ने नकार दिया है डबल इंजन की सरकार को। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे सकते। बिहार को लेकर के विशेष राज्य का दर्जा कहाँ गया? विशेष पैकेज वो कहाँ गया? तो ये जनता सवाल पूछ रही है कि आखिर डबल इंजन की सरकार है तो हमको फ़ायदा क्या हुआ? यहाँ तो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री मुसीबत के घड़ी हाथ फेर देते हैं, मुंह फेर देते हैं। लैंडलॉक्ड स्टेट का बहाना देते हैं, समुंदर नहीं होने का बहाना देते हैं, संसाधनें नहीं होने का बहाना देते हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है अगर 15 साल से आप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री रहे हैं तो? मिल रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी की मुख्यमंत्री उम्मीदवारी पर साधा निशाना। कहा, इनकी कोई सोच नहीं हो, उनकी बात व्यर्थ है, उनका अपना कोई वजूद नहीं है, दूसरे के नाम पर हैं। 10 लाख नौकरी देने के मामले पर कहा,
कि ये नौकरी लेने वाले देने वाले कौन। इनसे पूछिए कि 2015 में इन्होंने कितनी नौकरी दी थी। ऐसे ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनका कोई सोच समझ, जिनकी कोई दूरगामी मतलब नहीं, जो जाने ही जाते हो दूसरों के नाम पर, जिनका कोई अपना कोई संघर्ष नहीं, कोई मतलब नहीं, अब फिर आप ऐसे ऐसे लोगों की चर्चा ना किया नौकरी की बात भी सर। मैं ऐसे लोगों की चर्चा ना करिए। 15 में गठबंधन में थे, एक नौकरी नहीं दे पाए। जिस डिपार्टमेंट में थे उनसे पहले पूछे ना कि एक नौकरी दे पाए। ये लोग नौकरी लेने वाले हैं। बिहार से पलायन करने वाले 30 साल में इंटायर गरीबों को और युवाओं की जिंदगी को आत्महत्या करने पर मजबूर करने वाले लोग हैं। इस 30